प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश, कहा कृषि में आधुनिक तकनीक के साथ परंपरागत खेती को दिया जाए बढ़ावा। उत्तराखंड की सरकार राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें उसी क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका परिणाम धरातल पर दिखे। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागों द्वारा जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनकी भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति, आउटकम और आउटपुट के आधार पर कार्य किए जाएं ताकि बजट का भी सही तरीके से उपयोग हो और लोगों की आजीविका भी बढ़े। इको पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल, हर्षिल में पहली बार होगा नेचर फेस्टिवल का आयोजन। हर्षिल क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में विभिन्न संगठनों की ओर से प्रयास किया जा रहा है। संगठन वन विभाग के सहयोग से पहली बार घाटी में बर्ड वॉचिंग, लैंडस्केप आदि जानकारियों के अप्रैल में 6 दिवसीय नेचर फेस्टिवल का आयोजन करेंगे। हर्षिल क्षेत्र में तितली ट्रस्ट और टकनौर प्रकृति संरक्षण सोसाइटी की ओर से स्थानीय लोगों, व्यापारियों, होटल व्यवसायियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। डीएफओ डीपी बलूनी ने स्थानीय लोगों के साथ क्षेत्र में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संवाद किया। इस मौके पर ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि हर्षिल घाटी में उनकी ओर से दुर्लभ वन्य जीवों के साथ पक्षियों और तितलियों, जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों की जानकारी एकत्रित की गई। भाजपा ने किया गढ़वाल की तरह कुमाऊं मंडल के अवैध मदरसों पर कार्रवाई का समर्थन। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने गढ़वाल मंडल की तरह कुमाऊं मंडल में अवैध मदरसों पर की जा रही कार्रवाई का समर्थन किया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने संवाददाताओं से बातचीत में से राज्य की डेमोग्राफी और उसके देवभूमि स्वरूप बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी बताया। साथ ही स्पष्ट किया कि धार्मिक शिक्षा की आड़ में ननिहालों के भविष्य से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जोशी ने कहा कि पार्टी के प्रतिबद्धता राज्य की डेमोग्राफी और उसके देवभूमि स्वरूप को हर कीमत पर सुरक्षित रखने की है। लिहाजा धर्म की आड़ में अवैध कब्जे कर राज्य की डेमोग्राफी बदलने की मंशा रखने वालों के भाजपा सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह नियम कायदों को ताक में रखकर जो अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे थे उनसे जनता अच्छी तरह वाकिफ हो गई, क्योंकि वहां प्राथमिक शिक्षा देने पर नौनिहालों को अलगाव की तालीम दी जाती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको बेहद गंभीरता से लिया और ऐसी साजिशों के खिलाफ राज्य में बड़ी कार्रवाई की गई। सीएम हेल्पलाइन में जन शिकायतों के समाधान में हो रही देरी पर सीएम नाराज, कहा अधिकारियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभासी माध्यम से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की और समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित है उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा लापरवाही बरतने जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की भी करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने सभी विभागाध्यक्षों को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के बाद 1 माह के अंदर उनके सभी देयकों का भुगतान हो जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनमानस की है, जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। राजस्व विभाग, वन विभाग और शिक्षा विभाग में जन शिकायतों के समाधान में हो रही लेट लतीफी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि अधिक समय तक लंबित प्रकरणों के मामले में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए। घुसपैठियों को चिन्हित कर की जाए सख्त कार्रवाई, भाजपा सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा। भाजपा सांसद व राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने राज्यसभा में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुद्दा उठाया। शून्यकाल के दौरान उन्होंने सरकार से मांग की कि घुसपैठियों को भारत लाने वालों और उन्हें फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए और उनके नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जाए।
पाए। उन्होंने कहा कि भारत की सीमाओं से सटे विभिन्न देशों से रोहिंग्या, मुसलमान और अन्य घुसपैठिए खुफिया रास्तों से देश में प्रवेश कर रहे हैं। गौरैया पर मंडरा रहा है संकट, बढ़ा रहा है कंक्रीट का जंगल, घटती हरियाली और शहरीकरण वजह। कंक्रीट के बढ़ते जंगल, घटती हरियाली और शहरीकरण के चलते गौरैया के ऊपर संकट बढ़ा है। शहर में 40% तक गौरैया की संख्या में कमी आई है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो गौरैया पर मंडरा रहे संकट को कम कर सकते हैं। गौरैया इंसानों के साथ रहती है। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार गौरैया के सामने रहने, प्रजनन के लिए घोंसला बनाने से लेकर खाने को लेकर संकट बढ़ा है। पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर रमन कहते कि गौरैया सुराख जैसी जगहों पर घोंसले बनाती थी। पहले छप्पर होते थे, पत्थर की छत होती थी जहां पर वह रहती थी, पर अब पूरे पर कंक्रीट के बन रहे हैं। 4 अस्पतालों में भटकता रहा बच्चा, डॉक्टर नहीं समझ पाए, मर्ज मौत। जिले के 4 बड़े अस्पतालों में भटकने के बाद भी चिकित्सक बच्चे का मर्ज नहीं समझ पाए। अंत में बच्चे की मौत हो गई। कोई भी डॉक्टर बच्चे के पिता के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। बुधवार को देहरादून जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इसने चिकित्सकों समेत सभी को हैरान कर दिया। जिले के नामचीन अस्पताल के बड़े डॉक्टर भी बच्चे के मर्ज पता नहीं लगा सके। पिता परिवार के साथ बच्चे को लेकर ऋषिकेश एम्स, जोली ग्रांट अस्पताल, दून अस्पताल और देहरादून के एक निजी अस्पताल में लेकर गए। किसी ने प्राथमिक उपचार दिया तो किसी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मृतक बच्चे के पिता दलबीर बिश ने बातचीत में बताया कि मंगलवार को सुबह करीब 9 बजे बच्चे की अचानक तबीयत खराब हुई। सचिवालय और विधानसभा में नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी, एक आरोपी दबोचा। सचिवालय और विधानसभा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने साईं बाबा एनक्लेव पटेल नगर के रहने वाले विनय भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। भट्ट की एक सहयोगी रविकांता शर्मा को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 24 मार्च 2023 को विधानसभा सुरक्षा में तैनात उमेद सिंह चौहान ने नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि सोनल भट्ट नाम की महिला के साथ विधानसभा में रक्षक पद पर भर्ती के लिए ठगी हुई है। आरोपियों ने सोनल भट्ट को एक फर्जी नियुक्ति पत्र दिया था और इसकी एवज में उनसे 6 लाख रुपए लिए गए। धपोली गांव में तेंदुआ की दहशत, महिलाओं ने खेतों में जाना किया बंद, एसडीएम को दिया ज्ञापन। बागेश्वर जिले के धपोली गांव में आए दिन तेंदुआ दिख रहा है। तेंदुए की धमक से ग्रामीण भयभीत है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि दहशत के कारण महिलाओं ने खेतों में जाना बंद कर दिया है। बृहस्पतिवार को धपोली गाँव में आबादी के समीप तेंदुए देखा गया। ग्रामीण गणेश धपोला ने उसकी वीडियो बना ली। ग्रामीणों ने शोर शराबा करने पर तेंदुआ समीप के झाड़ियों में भाग गया। इससे पहले सोमवार को भी क्षेत्र में तेंदुए दिखाई दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ बीते 4 दिनों से रोजाना गांव में दिख रहा है। ग्राम प्रशासक आनंद सिंह के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन देकर बताया कि तेंदुए के भय से लोगों के रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने गांव में पिंजरा लगाने की मांग की। इस मौके पर आनंद धपोला, दरवान सिंह, दयाल सिंह, कमला धपोला, रेवा धपोला, गोपा धपोला, चंद्रा धपोला आदि मौजूद रहे। गोरेकुंड केदारनाथ मार्ग बेलचा फावड़े से बर्फ हटाने में जुटे 70 मजदूर। 2 मई से शुरू होगी यात्रा। तस्वीरें। गोरेकुंड केदारनाथ 16 किलोमीटर पैदल मार्ग भी बर्फ से लकदक है। यहाँ 1 से 5 फीट तक बर्फ जमा है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। रामबाड़ा से लिनचोली के बीच 70 मजदूर बेलचा फावड़े से बर्फ को काटकर 4 फीट चौड़ा रास्ता बना रहे हैं। अप्रैल दूसरे सप्ताह तक केदारनाथ पैदल रास्ता खोल दिया जाएगा। आगामी 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को लेकर बीते 14 मार्च से पैदल मार्ग पर लोनेवी की ओर से बर्फ हटाई जा रही है। पहले चरण में रामबाड़ा से लिनचोली के बीच बर्फ हटाई जा रही है। यूपी आरपीएफ के सिपाही ने ट्रेन के आगे आकर दे दी जान। 1 महीने पहले ही हुई थी तैनाती। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के सिपाही के ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जीआरपी और आरपीएफ में इस घटना से हड़कंप मच गया है। मौके से सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में मोर्चरी में भिजवाया गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।
दून की गलियों में आतंक फैला रहे 50,000 आवारा कुत्ते, पार्षद बोले कोई ठोस नीति बने मिले निजात। आवारा कुत्तों का आतंक दून की गलियों से निकलकर निगम के सदन तक पहुंच चुका है। निगम के अनुसार शहर में 50,000 से अधिक आवारा कुत्ते हैं। कुत्तों का सबसे अधिक आतंक देहरा खास, नानीवाला, अदुईवाला, करनपुर, नालापानी, कारगी, बंजारावाला, पलटन का साथ, नालकोट, टर्नर रोड, सुभाष नगर, रेस्टोरेंट, वसंत विहार, आर्य नगर, केवल विहार, MGT कॉलोनी, तिलक रोड, कुरगुड़ा, वसंत विहार और पटेल नगर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी मोटी स्कूल बस, 8 बच्चे टोटल लापरवाही। केला खेड़ा स्थित बोर्ड नदी पुल के निकट चंदनपुरा मंदिर इंडिया पब्लिक स्कूल गांव के बच्चों को लेकर आ रही बस में जा गिरी। इस हादसे में बस में सवार 8 बच्चे घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण और काबू में चोटिल बच्चों को लेकर नजदीकी अस्पताल में इलाज करवाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ड्राइवर ने बताया कि चालक ने गति पर नियंत्रण खो रखा और जिससे दुर्घटना हुई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।